हाय दोस्तों। सबसे पहले आपको इस साल की नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। विम्स एंड रियलिटीज़ एंड मैं देवव्रत भट्ट, आप सब लोगों को ये जो नया साल है हम लोग दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि आप सब के लिए बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत अच्छा हो। और जो लास्ट ईयर रहा है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है हम सब के लिए, हम जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत टफ रहा है ये जो 2020 निकला। और उसके बाद अब जब हम 2021 में एंटर हुए हैं तो सबकी एक यही उम्मीद है, सबकी एक यही बोल सकते हैं कि दिल से दुआ है कि जो पिछले साल के जो जख्म हैं वो इस साल भरें। और सब लोग जो हैं वो बहुत जो अपना बहुत कुछ झेल के आए हैं हम लोग लास्ट ईयर, सो उससे उबर पाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, कुछ अच्छा कर सकें। जो भी चीज़ें रुकी हुई थी या रुकी हुई हैं वो भी अपने नॉर्मल पेस पे चलने लग जाएं। सो विश एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू ईयर। और आज इस नए साल की शुरुआत एक कमाल की वाइब के साथ करने के लिए हम आपके साथ फिर से आ गए हैं, एंड वी आर बैक विद अ बैंग। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, एंड हिज नेम इज सुहास आहूजा। और आप सब ने इनको बहुत सारी फिल्म्स, वेब सीरीज, टीवी कमर्शियल्स में देखा है और बहुत सारा प्यार दिया है। एक ना सिर्फ कमाल के एक्टर हैं बल्कि एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं और उतने अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, सो मैं जानता हूँ। सो आज सुहास जी हमसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं और आज एक बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। सो आप लोग जो भी अभी मौजूद हैं यहाँ पे, फटाफट से आप ऑनलाइन आ जाइए और इस सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। क्योंकि आज हम एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद वापस आए हैं इन सेशंस के लिए। और होपफुली अब ये जो दौर है ये चलता जाएगा और जैसे हम पहले एक फ्लो में अपने सेशंस कर रहे थे वो होते जाएंगे। सो एवरीवन प्लीज जॉइन द सेशन। एंड जो लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, हाय तन्मय, हाय पिंकी आंटी, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और बस हमें इंतज़ार है सुहास जी के जुड़ने का। जैसे ही सुहास सर आते हैं हम लोग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन शुरू करेंगे उनके साथ, और उनके करियर के बारे में, उनकी आने वाली फिल्म्स के बारे में। उनकी एक मच एक्लेम्ड फिल्म है मर्लिन लाइट्स जो तन्मय जी ने ही डायरेक्ट की है, तो उसके बारे में भी हम बहुत कुछ उनसे सुनेंगे। सो सुहास, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए इस सेशन को। थैंक्स अ लॉट तन्मय। एंड आई होप मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर होगी। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है आप एक कमेंट कर दीजिए तो मेरे को पता पड़ जाएगा। सुहास जी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई है। हियर वी आर। ग्रेट, थैंक्स थैंक्स पिंकी आंटी। एंड सुहास हमसे बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। हाय हाय सुहास, Hi, हाउ आर यू? good, good, good. How are you? वेरी गुड, लुकिंग ग्रेट, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year to everyone. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ Yeah. लॉट। एंड हमारे लिए बहुत एक प्लेजर की बात है कि इस साल की शुरुआत हम आपके साथ इस सेशन से कर रहे हैं जो मच अवेटेड था। आई कैन से द वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेशंस फ्रॉम विम्स एंड रियलिटीज, क्योंकि मैं Yeah. खुद भी इस सेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो Right. आपको सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला अपना एंड हमारे से इस नहीं सेशन में जुड़ रहे हैं। नहीं प्लेजर एंड मिम्स रियलिटीज के लिए कुछ भी करूंगा। That's so sweet of you. And Suhas, I hope you remember we met when you were here for the screening of Marlin Lights. So if Okay. you remember that meeting, yeah. Yeah, So yeah, it yeah, yeah. was, yeah, actually a pleasure meeting you. And उसके Yeah. बाद से ही मैं हमेशा तन्मय को भी कहता रहता था कि whenever we'll start this live session kind of thing, so Hmm. सुहास should be there. मतलब वो तो mandatory है कि उनको तो आना ही आना है. So I'm actually glad to have you here. Yeah, yeah, yeah. Good. Same here.
थैंक्स अ लॉट. सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, एंड जो लास्ट ईयर रहा है सुहास जी, आप जानते हैं कि इट वाज क्वाइट अ चैलेंज फॉर एवरीवन आउट देयर. सो या सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा 2021 के लिए क्या विशेष देना चाहेंगे हमारी विम्स एंड रियलिटीज फैमिली को, या पूरे हमारे जो आपके चाहने वाले हैं उन सबको. किस नोट पे हम शुरुआत कर सकते हैं आपसे? विम्स इन रियलिटी के लिए वही विशेष हैं जो हमेशा हैं कि गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. ये जो तन्मय सिंह हैं, वो तो बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर हैं, और टैलेंट के अलावा उनमें ड्राइव बहुत है. इज अ वेरी ड्रिवन फिल्म मेकर. मतलब कि यस. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैलन लाइट्स के साथ, मैंने देखा है कि उन्होंने कितना मतलब कि अपने सेल्फ को इन्वेस्ट किया है. सिर्फ अपने सेल्फ को नहीं, मतलब कि अपने पैसे भी लगाए हैं. मतलब कि बहुत बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है. और बिल्कुल. और मैरिन लाइट्स की सक्सेस के बाद, क्योंकि मैं कहूंगा कि मैरिन लाइट्स काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इतने सारे अवार्ड्स जीती है इस बिल्कुल. शॉर्ट फिल्म बिल्कुल. में. उसके बाद वो एक और फिल्म बनाता है आई एम वृंदा, जो कि वो भी अवार्ड्स जीतती है. और यस. आई एम वृंदा बहुत ही बढ़िया फिल्म है. मतलब कि मैं आई एम टेम्पटेड टू से कि इट्स आई प्रेफर इट टू मैरिन लाइट्स. तो Oh, great. तन्मय सिंह का तो जवाब नहीं है. आई मीन ही इज जस्ट एन इनक्रेडिबल पर्सन हु टेक्स आर्टिस्ट्री वेरी सीरियसली, यू नो. मतलब कि फिल्में Actually. बनाना चाहता है, बट ही इज इंटरेस्टेड इन फिल्म एज एन आर्ट फॉर्म एज वेल. एंड यू वुडंट थिंक इट कि आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उनका करियर देखेंगे. उन्होंने काफी सारा टीवी में काम किया है, काफी जी, सीआईडी बिल्कुल. के इतने सारे, मतलब यस. कि यस. 500-600 एपिसोड लिखे हैं ऐसा कुछ. बिल्कुल. बिल्कुल. और तो वो देखेंगे, आप सोचेंगे ओके लाइक ही इज अ टीवी गाय व्हाटएवर. फिर आप उसके शॉर्ट फिल्म्स देखेंगे. और मैलन लाइट्स के यस. पहले भी एक फिल्म थी द मास्टरपीस. पता नहीं मास्टरपीस. आपने यस. देखी. बिल्कुल देखिए मैंने. He operates on another level. I mean, he is just यस, an इंडीड. incredible filmmaker. So, एक्चुअली आई वुड टोटली एग्री विद दैट. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इतना काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी टीवी इंडस्ट्री में, सो जैसे आपने बताया 500-600 एपिसोड्स इन्होंने सीआईडी और इसके किए, तो एक पॉइंट पे जाके एग्जॉस्ट हो जाते हैं. हमारी क्रिएटिविटी जो है थोड़ी सी हैम्पर होने लग जाती है. बट जी, इन्होंने जो ट्रांजिशन किया है वहां से फिल्म्स के उसमें, कहीं पे भी वो एक बोल सकते हैं कि महसूस नहीं होने दिया कि जैसे इतना काम करते आए हैं रेगुलर बेसिस पे. एकदम एक फ्रेश अपील के साथ और फ्रेश फील के साथ हर फिल्म को बनाया. स्टार्टिंग फ्रॉम द मास्टरपीस, देन टू मार्लिन लाइट्स, आई एम वृंदा. ईच फिल्म हैज इट्स ओन फ्लेवर, और सब मतलब अपने आप में एक बोल सकते हैं कि जेम है. So बिल्कुल. actually kudos to him and to you guys, because आप लोग जब टीम अप होते हैं साथ में, I've seen Marlin Lights like 10 or 12 times I guess, and every time I watch it मुझे हर बार कुछ ना कुछ उसमें नया दिख जाता है, कुछ मैं नया नोटिस कर लेता हूँ. So ये बहुत एक बड़ी बात होती है फिल्म मेकर की और एक्टर्स की भी, जो उसको हर बार इतना अच्छा बना देते हैं. जी, So जी. क्योंकि बार बार व्यू करना किसी चीज को और फिर भी एंजॉय करना, ये बहुत बड़ी बात होती है. हाँ, बिल्कुल. आई So मीन, जैसे आप कह रहे थे कि वो जेडेड नहीं हुआ है टीवी की एक्सपीरियंस के. हम्म. और दाद देनी पड़ेगी कि जो वो उनके मेंटल स्ट्रेंथ की, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू कंपार्टमेंटलाइज इन सच अ वे, यस. एंड टू कीप योर ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे कि आप, मतलब कि अपने काम काज के लिए कुछ करते हो, घर चलाने के लिए कुछ करते हो, और उसके अलावा आप अपने एम्बिशंस, अपने एस्पिरेशंस, अपने सपने आप देखते रहते हो और उनको मेथोडिकली फुलफिल करते हो. तो आई मीन, बिल्कुल. तन्मय तन्मय इज फैंटास्टिक गाय. I Yeah. saw a comment earlier from my bassist from my band. He just sent Okay. a comment like a little earlier. I don't know if he's still online, but I want to say Okay. shout out to Baseman Andy. Yeah, yeah, yeah. Okay. So thanks a lot, Andy, for joining the session. And we have lost Suhas, maybe some technical glitch. Okay, you're back. So थैंक्स एवरीवन जो अभी तक जुड़ चुके हैं, जो बाद में सेशन को देखेंगे उन्हें भी एडवांस में थैंक्स. और हमारे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए सुहास सर से. सो स्टार्ट करेंगे सुहास सर इस चीज से. जब पहली बार आप तन्मय से मिले और आपको जब इन्होंने फिल्म का ये आइडिया सुनाया, मार्लिन लाइट्स की जब स्टोरी आपको बताई, सो क्या चीज ऐसी थी जिसको जो आपको मजबूर कर गई इस फिल्म को यस कहने के लिए? It wasn't actually my first meeting. It wasn't the first project that Tanmay brought to me. In fact, he ओह. had a concept earlier. और उस पे हमने बहुत सारा काम किया एक्चुअली.
ओके। वो अल्टीमेटली हम मतलब कि उसको कर नहीं पाए। और मेरे ख्याल से मतलब कि लुकिंग बैक, आई डोंट नो तन्मय विल एग्री और नॉट, but you know it was kind of maybe a blessing in disguise because that concept was a very dark subject. ओके। And then ये इसमें then he wrote Madeline Lights, and and to be honest, I mean, like when he told me what the script was, it like matched me perfectly. You know, I just felt I was right in the story, and so it was quite inevitable. I just like या felt like एनीवे तन्मय मुझको ये मतलब ये ऑफर कर रहा है, तो वो तो है ही कि जो भी मतलब ऑफर तो मैं एक्सेप्ट करूं ही करूं, लेकिन द कैरेक्टर आई थॉट वाज फैंटास्टिक, एंड इन फैंटास्टिक, फैक्ट एक्चुअली ब्यूटीफुली रिटन कैरेक्टर इट वाज। या because I mean he's good, he's bad, you know, he's a flawed human being, या and that bringing that understanding and bringing that sympathy and compassion to flawed human beings is something very important, और ज्यादातर लोग करते नहीं है. Actually it's become बिल्कुल। one of my favorite subjects to talk about these days, कि you know it's quite easy to like इंसान से गलती हो जाती है, और इंसान को मतलब कि विलन बनाना उन गलतियों के लिए बहुत ही हम्म। आसान है. और आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल। देखेंगे तो ये होता ही रहता है, यू नो, जी। किसी को कोई कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलता, यू नो, बिल्कुल सही गिल्टी बात है, बहुत अंटिल. जल्दी से जजमेंट पास कर दिया जाता है, आइदर ब्लैक और व्हाइट बहुत जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं सब लोग। या सो हाँ दैट्स जी. ट्रू। बिल्कुल। So this story was absolutely, you know, neither black nor white, and हम्म। I'm very fascinated by that gray spectrum because I feel यस। that like we all belong there, you know. बिल्कुल We बिल्कुल, वी if हैव we आवर ओन allow फ्लॉज। या and if we allow ourselves to live our lives, गलतियां तो होने ही वाली हैं, you know, जी and बिल्कुल सही बात। that's just a part of being alive. So the character of John in Madeline Lights was I thought like a very wonderfully written character, a lot of sympathy, a lot of compassion हम्म। for the character, and it was like perfect for me. I really like that दैट्स kind ट्रू, of. दैट्स ट्रू, टोटली ट्रू। एंड आई बिलीव कि जैसा आपने बोला कि एवरीवन हैज देयर ओन फ्लॉज, और उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर अगर जैसे दूसरे लोग उसका जब उनका जो पर्सपेक्टिव होता है तो दे डिसाइड इन ब्लैक और व्हाइट, सो दैट जी. शुड नॉट बी डन। और जो ग्रे का जो एक स्पेक्ट्रम है जैसा आपने बताया, सो हम सब की लाइफ जो है वो उसी के अराउंड घूमती है, नो वन हैज अ कंप्लीट ब्लैक और कंप्लीट व्हाइट शेड इन देयर होल लाइफ। सो Absolutely. बहुत ही ब्यूटीफुली उसको रिप्रेजेंट किया गया है आपके कैरेक्टर के थ्रू इस फिल्म में। Yeah. और इसी से मुझे एक चीज और मतलब आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो खुद का एक पर्सनैलिटी है वो जॉन से कितना परसेंटेज आपको लगता है कि मैच करता है, आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं उस कैरेक्टर से? Um, I think like I've also evolved, in life and progressed as a person, as a human being. Um, but I would say कि maybe at one point of life it was quite a close match. Ki I would say like a solid like 80% or something like that. हम्म। So yeah, it was definitely like very interesting to play John, and I was happy कि मुझे ये रोल मिला. मुझे हम्म। I was happy कि मुझे ये opportunity offer की गई, क्योंकि I was happy to bring my own understanding as well to the यस। character. You know, it's another thing that like I talk about fairly frequently. When an actor and a character meet, उनका मिलन जो होता है, जी। कभी कभी तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाता है, कभी 19-20 होता है. बट यस। लेकिन जब जब आप सही एक्टर के लिए सही कैरेक्टर चुनते हैं, या कैरेक्टर के लिए सही एक्टर चुनते हैं, तो वो जो मैजिक होता है, that's just incredible, and it can't be played because it's greater than the sum total of the two. It's greater. यस Actor एक्चुअली, plus character is something greater than just actor लार्जर plus देन character. लाइफ एक्चुअली, या वी कैन से दैट। Mhm.
and it Yeah. creates magic, and that's what we have seen in Marlin Lights, in your character, actually the whole film. सब लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली लिव किया है. सो बहुत Yeah. अमेजिंग एक फिल्म बनी है, और आप लोगों की सबके एक इतने हार्ड वर्क और पैशन से मैं बोल सकता हूँ, Yeah. एंड द चॉइस ऑफ एक्टर्स. या Special mention for Shruti Gupta, who या had या just, maybe about 3 scenes in the entire short film, but या just does such an incredible job with it. एक्चुअली शी हैज So डन अ incredible. फैबुलस जॉब, नो And डाउट्स she's अबाउट also दैट. like won awards for her work. I mean, everyone यस. has. Sayali's या won awards. I've won awards. I mean, it's या crazy. It's amazing. Yeah. दैट्स अमेजिंग. जो चीज डिजर्व करती है अवार्ड्स, उनको मिलना ही चाहिए. एंड वहाँ जो आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है, मोर देन एनीथिंग एल्स, वो यही है कि उनके काम को सचमुच में अप्रिशिएट किया जाए. तो इससे बड़ी कोई बात होती भी नहीं है. Yeah. Yeah. Absolutely. Yeah. I just want to say thank you to River Wolf, who says he liked my work in Bahu Mari Rajnikant. So thank you for saying that. Mm. थैंक्स अ लॉट एवरीवन जो भी ज्वाइन हुए हैं और ये सेशन देख रहे हैं, सुहास सर के फैंस जो भी हैं. सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं. सुहास सर वुड डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम. और तब तक मैं तो सवाल कर ही रहा हूँ उनसे. सो आप लोग वो उसको एंजॉय कर सकते हैं. सुहास सर के लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं. सो सुहास सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपने इस फिल्म के लिए हॉर्स राइडिंग भी की थी एक सीन में, और वो काफी बिल्कुल हम जो बोल सकते हैं कि ओल्ड जो अमेरिकन मूवीज में हम देखते थे, विंटेज अमेरिकन मूवीज में, वो उस तरह का एक रिक्रिएट किया गया था. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका वो हॉर्स राइडिंग सीखने का और करने का उस सीन के लिए? It was amazing. मतलब कि मैं तो काफी हैरान था कि तन्मय उतना सारा इन्वेस्ट करना चाहता था मेरे हॉर्स राइडिंग सीखने में. I या mean, he was there for I think like 15 extra days, maybe 20 extra days, only वाओ, learning horse riding. अमेजिंग And अमेजिंग. it was amazing. So it was an incredible skill for me to acquire. And मतलब कि because of Madden Lights, मैं अब लोगों को कह सकता हूँ, अपने resume पे डाल सकता हूँ कि I can do horse riding, which is crazy. Who would have thought, कि मुझे ये एक्चुअली, एंड बहुत ही कम लोग होते होंगे जो इतने कॉन्फिडेंटली ये चीज बोल पाते होंगे. सो आपके ये बहुत अच्छा एड ऑन हो गया. बहुत ही अच्छा एड ऑन हो गया. Yeah. ग्रेट ग्रेट. सो आपने जब ये फिल्म बन रही थी, मेकिंग में थी, तब आपको ऐसा लगा था कि इतने सारे अवार्ड्स बैग कर लेगी और इतना ज्यादा एक बोल सकते हैं कि हर जगह इसको अप्रिशिएट किया जाएगा, इतना प्यार मिलेगा, ये चीज आप जब शूट कर रहे थे उस दौरान कभी आप लोगों को फील हुई थी? Actually, to be honest, I mean, again, this was something that Tanmay and I talked about because मास्टरपीस देखने के बाद मैं बहुत ही इम्प्रेस था तन्मय से. और जो उससे पहले मैरिन लाइट से पहले जो स्क्रिप्ट तन्मय बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसमें हमने मतलब कि 1 साल लगाया जस्ट ट्राइंग टू मेक दैट मूवी, और वो हुआ नहीं. बट फाइनली व्हेन मैरिन लाइट्स हैपेंड, तो तन्मय का भी यही था कि मैं जरा सा स्लाइटली मोर मेन स्ट्रीम, slightly more conventional film बनाना चाह रहा हूँ. तो according to Tanmay, this is a more conventional love story. हालांकि it's not actually that conventional. Yes, yes. But way more conventional than what the kind of films Tanmay wants to make. And I mean, I'm Vrinda is a far more unconventional film than Madeline Lights. So we were like, okay, हम ये फिल्म बना रहे हैं और इसमें थोड़ी बहुत सी मेन स्ट्रीम अपील है. और तो वी एक्चुअली सॉ इट मोर एज अ सॉर्ट ऑफ मेन स्ट्रीम थिंग रादर देन अ फिल्म दैट फिल्म फेस्टिवल के सर्किट पे जाएगी और अवार्ड्स जीतेगी. तो मेरी राय ये नहीं थी कि वो उस तरह की फिल्म है, फिल्म फेस्टिवल सर्किट वाली. तो हाँ, तो बहुत ही सरप्राइजिंग था. और अगेन कूडोस टू तन्मय की ये फिल्म फेस्टिवल्स में एंटर भी करना, तो उसमें भी बहुत मेहनत जाती है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में एंटर करना और इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में प्राइजेस जीतना, ये बहुत एक्चुअली बिल्कुल सही बात है. पहली बात तो एंट्री मिलना ही इज अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि इतनी सारी मूवीज ऑल ओवर द वर्ल्ड से बन के आती हैं जो ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, और उनमें सेलेक्ट होके और फिर अवार्ड भी जीत लेना, it's actually something which is a big achievement, actually, we can say. So undoubtedly. Great.
सो सुहास, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, आपका खुद का बैंड भी है, तो एक्टर होने के साथ साथ आप जब जैसे म्यूजिक से आप कब से जुड़े हुए हैं, या आपने कब ये चीज एक्सप्लोर की अपने बारे में कि आप एक म्यूजिशियन भी बनना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा आप उसको फुल फ्लेजेड आप उसको परस्यू भी कर रहे हैं, एंड यू हैव बीन एसोसिएटेड विद ए आर रहमान सर एज वेल। सो आई कीप सीइंग योर पोस्ट्स एंड एवरीथिंग, आई फॉलो यू। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि ये भी एक अल्टरनेट करियर जो आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना है, हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बैलेंस बोथ ऑफ दीज थिंग्स? वेल, टू बिगिन विद, एक्चुअली मैं 15 साल का था। उससे पहले जब मैं चेन्नई से हूँ, तो चेन्नई में जो हमारा थिएटर सीन था वगैरह, तो एक कास्ट पार्टी थी। मैं कुछ 14 साल का था शायद, ओके। और वहां पर, और ये एक छत पे कास्ट पार्टी थी। और मुझे पता नहीं कि आप किस तरह की पार्टीज आप करते हो, लेकिन एक एक समय था चेन्नई में कि पार्टीज जो होती थी वो टेरेस पे होती थी। ओके। और टेरेस पे वो ड्रिंक्स बनते थे और सब बैठते थे। और जी। एक, मैं 14 साल का था और दो बंदे थे वहां पर जो गिटार बजा सकते थे। और हम्म। वो बैठे थे बीच में, गिटार बजाते थे, वो टर्न्स लेते थे गिटार बजाने में, और सब गा रहे थे, सब सिंग अलोंग गा रहे थे, फेमस इंग्लिश रॉक सॉन्ग्स वगैरह, होटल कैलिफोर्निया, या बीटल्स के गाने वगैरह। ईगल्स के गाने, और एग्जैक्टली। और मैंने देखा और मैंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ। दैट वाज इट, मतलब कि उस दिन सबको इतना मजा आ रहा था। और ये दो बंदे थे जो गिटार बजाना उनको आता था। तो मैंने तय किया कि मैंने भी गिटार सीखनी है और मैंने ये करना है। मैंने लोगों के बीच बैठ के गाने बजाने हैं। तो वो था। तो 15 साल की उम्र में, एक्चुअली मेरे 10 स्टैंडर्ड बोर्ड्स के बाद, तो मैंने विनती की अपने पिताश्री से कि मुझे गिटार चाहिए। तो उन दोनों लड़कों के में से एक के साथ, वो डायरेक्टर था, अभी भी है, माइकल मुत्तू, चेन्नई में। ओके। और तो उनके साथ मैं गया एक शॉप में, और उनके साथ मैंने अपना पहला गिटार चुना। और उसके बाद प्रीटी मच सेल्फ टॉट, मतलब ये बुक्स जो थे, बुक्स में कॉर्ड्स जो उनके डायग्राम्स होते हैं, उनसे वो सब सीख के 3 महीने के बाद वो फिंगर टिप्स जो थी वो सख्त हो गई, और वो बिल्कुल। मसल मेमोरी जरा सी बैठने लगी, और मैं 3 महीने के बाद एक्चुअली एक आध गाने बजा सकता था और गा सकता था। और सॉन्ग राइटिंग जो थी, जैसे ही मैंने सीखना शुरू किया, एक डिजायर जो थी मेरी, वो थी सॉन्ग राइटिंग की। सिर्फ गाने सीखने नहीं है, सिर्फ जो जो कॉर्ड, जो भी कॉर्ड सीखता हूँ, उन कॉर्ड्स के साथ एक गाना बनाना। तो हम्म। वैसे शुरू हुआ। तो सॉन्ग राइटिंग मेरे लिए सबसे जरूरी चीज थी, गाने से जी। ज्यादा या गिटार बजाने से ज्यादा। हम्म। और तो सॉन्ग राइटिंग में करता गया थ्रू आउट माई लाइफ, ऑन एंड ऑफ, एज एन एमेच्योर रियली। फिर 3 साल पहले की बात है कि एक्चुअली मेरी वाइफ का सपोर्ट भी इसमें बहुत ही क्रूशियल रहा। तो उसने कहा कि और मैंने एक्चुअली उन्होंने एक्चुअली मुझे काफी सपोर्ट किया है कि तुम्हारे पास ये गाने हैं, उनका उनका हम्म। कुछ करो, मतलब कि ये थोड़ा सा पेंडिंग काम लग रहा है तुम्हारा, तो तुम कर ही लो। तो मैंने 2015 में कुछ 2 हफ्ते बिताए, और अब कुछ 9 डेमोज बनाए अपने अपने होम स्टूडियो में। हम्म। और उसके बाद मैंने मैंने कोशिश की उनको, मतलब कि स्टूडियो में रिकॉर्ड करना। लेकिन वो जी। काफी काफी इंटेंस और काफी बड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है। तो यस इंडीड, कुछ बिल्कुल। उसके कुछ 1.5-2 साल बाद मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, पहले हम्म। अकूस्टिक, सो एज अ सोलो सिंगर सॉन्ग राइटर। हम्म। और उसके काफी तुरंत बाद, लाइक 2-3 महीने बाद, मैंने अपना एक बैंड फॉर्म किया। और वो गाने हमने बैंड के थ्रू परफॉर्म करने शुरू किए। और रही बैलेंस की बात, बात तो दरअसल ये है कि, और मेरे सारे गाने जो हैं वो ज्यादातर ज्यादातर नहीं, एक छोड़ के सारे इंग्लिश में हैं।
तो आप ओके। इंग्लिश रॉक म्यूजिक का सीन देखेंगे तो आप हम्म। समझ जाएंगे, तो एक बहुत ही छोटी सीन है। आई मीन सीन के अंदर जो है वो काफी बड़ा है, बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत से लोग काफी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आप यस। ओवरऑल देखेंगे, हम्म। नेशनली देखेंगे तो मतलब कि अब क्या बोल सकते हो कि 2% of the population, हम्म। actually follows Indian English rock music, यस यस। rock pop बिल्कुल music. ट्रू ट्रू। तो सीन उस हिसाब से बहुत ही स्मॉल है, तो करियर भी उतना मतलब कि ज्यादा फ्लरिश नहीं हो सकता, स्पेशली इफ यू आर ऑल्सो डूइंग अ कपल ऑफ अदर थिंग्स, जैसे कि यस यस। मैं ऑलरेडी एक्टिंग कर रहा था, तो बिल्कुल। एक्टिंग से था। तो बात ऐसी है कि वो थोड़ा सा म्यूजिक का जो है वो थोड़ा सा बैक सीट पे चला ही जाता है, हम्म। कि बैलेंस करना होता है। दैट्स ट्रू। 2019 में मैंने कुछ 4 वेब सीरीज किए, तो हम्म। उसके दौरान तो सारे शूटिंग के दौरान तो मैं कुछ बैंड के साथ कुछ कर नहीं पाया। फिर पिछले साल फरवरी में मार्च में मैंने एक गाना लिखा और हम उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले थे स्टूडियो में, कि लॉकडाउन हुआ और हम स्टूडियो में ओ नहीं ओ। जा सकते, तो वो भी होल्ड पे गया। और अब आगे जाके अभी देखेंगे कि लॉकडाउन कैसे बंद होता है, कैसे अनलॉक होता है, जी। क्या है बैंड के लिए। हम्म। लेकिन मैंने तो तय कर लिया है कि अभी अगले 2-3 महीनों में अपने होम स्टूडियो से मैं अपने एल्बम पे काम करूंगा, और दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। वो बिल्कुल। कोलैबोरेट करेंगे, और एज अ बैंड वी विल पुट एन एल्बम टुगेदर इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, तो ये है ग्रेट प्लान। दैट्स अमेजिंग। एंड अभी वैसे मुझे अभी ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ, शायद आप जानते होंगे। आई एम ऑफ मोर कोर्स। इनटू या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को लेके मैं थोड़ा यूथ से कनेक्ट करते हुए एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। तो जैसे मैंने रिसेंटली अपना 4th सिंगल रिलीज किया था। सो हाँ। मैं खुद ही कंपोज करता हूँ, मेरे लिए लिखते मेरे एक फ्रेंड है, एंड देन मैं कोशिश करता हूँ कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बेस रखते हुए बहुत ही इस तरह के गाने बनाऊं जो यूथ से भी कनेक्ट कर पाए, और वो उसको बोल सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर पाए जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सो डेफिनेटली आई सेंड यू द लिंक्स, और मैं चाहूंगा कि जरूर हम कोई ऐसा कोलैब करें जहां पे आपका जो म्यूजिक है उसको हम ब्लेंड कर पाए मेरे म्यूजिक के साथ में, और कुछ बहुत ब्यूटीफुल से क्रिएट कर पाए। सो दैट अमेजिंग। वुड बी एक्चुअली अमेजिंग, दैट वुड या मतलब हमारे जो एब्सोल्युटली। चाहने वाले हैं उन सब के लिए एक ट्रीट हो जाएगी वो। आई वुड लव या टू डू दैट। एब्सोल्युटली। एंड आई एम रियली, मेरी जो ट्रेनिंग जब मैं कुछ 11-12 साल का था, तब मैंने थोड़े हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक लेसन्स किए एज अ सिंगर, तो हम्म। उसकी ग्राउंडिंग तो है वाह। मेरे सिंगिंग में। बेस तो आपके और पास है क्रिएटेड क्लासिकल का। यस। हाँ, और जब मतलब कि एक जमाना था जब हम जानते थे कि हमारे इंडियन क्लासिकल सुपरस्टार्स कौन हैं, पंडित बिल्कुल, जसराज, पंडित भीमसेन जसराज साहब, जोशी, भीमसेन जोशी साहब, सब उनके लोग पहले पलुस्कर साहब, बिल्कुल, मल्लिकार्जुन विष्णु मिश्र, दिगंबर जी। you know and I look forward to to our society knowing या। once again who are classical music superstars are, and of course यस। मतलब कि लोगों के अलग अलग एस्पिरेशंस हो सकते हैं, जैसे कि आप कह रहे थे बिल्कुल। कि trying to get a wider audience through या। a more like perhaps simplified approach to classical music. या। Um, and all of it, all these efforts are very important. And मतलब कि है तो इंडीड। है, कोई अभी भी आप बॉलीवुड के गानों में कोई एक सूफी गाना आ जाता है तो वो हिट हो जाती है, हिट हो यू जाता है नो बिल्कुल, क्योंकि लोग लोग। नया कुछ सुनना चाहते ही हैं। हमेशा हाँ। एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो लोग चाहते हैं कि हो म्यूजिक के हाँ, साथ में। सो और लोगों के जहन में तो अप्रिसिएशन है, बहुत है हम्म। अप्रिसिएशन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की। जैसे कि आप अपने ये रियलिटी शोज भी देखेंगे, तो जी। जो सिंगर्स आते हैं वो सारे ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे ट्रेंड हाँ, हैं सारे क्लासिकल। सूफी या फिर क्लासिकल म्यूजिक गा के ही वहां पे अपना एक वो बना पाते हैं जो बोल सकते हैं ना एग्जिस्टेंस, और बड़े अप्रिशिएट भी किए जाते हैं।
सो हम्म। एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं चीजें इम्प्रेस तो करती ही हैं लोगों को, एंड जब उनको एक ऐसे वे में प्रेजेंट करते हैं, कर पाते हैं उनकी वो सबसे कनेक्ट हो, एक जो मास ऑडियंस है या यूथ है, तो फिर उसका जो दायरा है हम थोड़ा सा और बढ़ा पाते हैं, सो वही हाँ, कोशिश रहती है एग्जैक्टली। या एक्चुअली, और उसके नोट पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू चैतन्य तम्हाने की जो फिल्म अभी काफी अच्छी कर रही है फेस्टिवल सर्किट पे, द डिसाइपल. सो ओके। इट्स सपोजिटली अबाउट अ यंग Hindustani vocalist finding his place in a modern world. ओ, So I think it'll be very नाइस interesting. सब्जेक्ट। It'll be a very good या film because also इंडीड he's इट a वुड great बी। filmmaker who made Court before. So he's a very good ओके, filmmaker. So आई I'm गॉट इट। sure वाओ, his this film is going to be fantastic. And डेफिनेटली डेफिनेटली। hopefully बहुत लोग देखेंगे और एक एक appreciation आ जाएगी प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए. जी एक बिल्कुल सही बात। आप शायद नमित दास को जानते होंगे. जी बहुत अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत उन्होंने भी एक आध एल्बम किए हैं अच्छा। जिसमें बहुत ही अच्छा मिश्रण है क्लासिकल सिंगिंग और गिटार का. तो ओके। और बहुत ही अच्छा एक उनका पहला जो एल्बम था बहुत ही बढ़िया था. और उनके बाद वाओ। उसके बाद भी उन्होंने कुछ रिलीज किए हैं, तो वो भी वैसे ही हैं कि rooted in Hindustani classical music. यस। Just beautiful vocals, and I'm really looking for. मतलब कि it's वाओ। not my scene at all क्योंकि मैं तो English rock pop music करता हूँ. जी लेकिन I आई नो am दैट। waiting for a beautiful resurgence of pure Indian classical music. वाओ, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। Mhm. और मुझे भी लगता है कि ऐसे भी जो आर्टिस्ट हैं उनको अपना एक जो है ड्यू जो है वो मिलना ही चाहिए। सो जी, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हमारे पास इतना बोल सकते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, क्योंकि जब जी. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इतना वास्ट है कि उसमें आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, किसी भी तरह के म्यूजिक के साथ वो ब्लेंड हो सकता है इजीली। सो हम्म. हम लोग जब भी चाहें इसको वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इवन हमारे कुछ राग्स होते हैं जो ये वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत ज्यादा वाइडली यूज किए जाते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हम्म. बहुत सारे गाने आपको उनमें मिल जाएंगे। सो म्यूजिक इज ऑल द सेम, जस्ट हमारी जो Yeah. टर्मिनोलॉजी है उसको बोलने की बस वो अलग अलग हो जाती है। और ये and Coke Studio Pakistan is a great example यस also यस यस, of एक्चुअली इट्स वन ऑफ fusion. द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर दिस। Yeah, I mean, Coke Studios India is also putting out some good output, but या I think Coke Studio Pakistan set the benchmark for बिल्कुल fusion. बिल्कुल सही बात है। They're just coming out with really good, great music. So it's ट्रूली fantastic, and it's a beautiful like realm of music, and it's so nice ट्रूली to. ट्रूली। इट टेक्स यू टू अनदर यूनिवर्स, और हो सकते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में लेके चला जाता है वहाँ जो एक जिस तरह का म्यूजिक कोक स्टूडियो में हम लोग सुनते हैं, एंड स्पेशली द अदर वन यू आर टॉकिंग अबाउट, सो दैट्स अमेजिंग। Yeah, yeah. तो म्यूजिक के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन मैं पीछे आपके 3 गिटार देख रहा हूँ, बहुत प्यारे प्यारे 3 गिटार रखे हुए। सो अगर आप हाँ. बिल्कुल परेशानी नहीं हो आपको, तो हम कुछ सुनना चाहेंगे आपकी जो खुद के क्रिएशंस है उनमें से कुछ भी, अगर छोटा सा आप सुना पाए Yeah, हमारे ऑडियंस the only problem is I actually haven't touched that guitar in a very long time. को। थोड़ा सा काम चल रहा है घर में, तो अच्छा अच्छा। I haven't been able to like use ओके, them. So if it's okay, we'll नो pass on. वरीज नो वरीज, विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, हम आपके साथ Yeah, दोबारा से भी कभी ना कभी सेशन करेंगे, सो तब के लिए इसको रखते हैं। नो yeah, वरीज। yeah. सो सुहास, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जयपुर जब आए थे फॉर द शूटिंग ऑफ मार्लिन लाइट्स, सो वो पहली बार था जब आप जयपुर आए थे? जी, जी. ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शूटिंग इन जयपुर और बीइंग इन जयपुर? कैसी लगी आपको ये सिटी, हमारी पिंक सिटी जो है? Superb. Yeah, बढ़िया सिटी है, बहुत ही मजा आया. Really nice. And also all the history, all the Rajput history in Jaipur city, just यस, fantastic. And the food was just so good. फूड इज अमेजिंग, And नो डाउट्स। yeah, yeah. So I became a big fan of Lal Mas and Jungli Mas. And I made a joke to Tanmay कि अगर मैं सो रहा हूँ तो आईवी लेके लाल मास डाल देना, मुझको लाल मास दे देना ड्रिप में, ताकि मुझे वो फिक्स मिल जाए. So yeah, लाल good. मांस, जैसलमेरी मांस, एवरीथिंग इज जस्ट सो डिलिशियस। और यहाँ की Yeah, जितनी भी डेलिकेसीज हैं जो राजस्थान की, स्पेशली नॉन वेज में, वो तो आई एम एक्चुअली फॉन्ड ऑफ देम, सो आई एम yeah, ऑल्सो अ बिग फूडी। तो yeah, बहुत ही अमेजिंग खाना मिलता है यहाँ पे।
फूड लवर्स के लिए तो एक ट्रीट है अपने आप में जयपुर में रहना. Yeah. सो व्हेनेवर यू हियर फॉर द नेक्स्ट टाइम, तो साथ में कहीं पे हम लोग जाएंगे डिनर वगैरह के लिए बहुत अच्छी सी जगह पे. एंड यू आर Yeah. मोस्ट इनवाइटेड टू माय प्लेस एज वेल. सो यहाँ पे भी हम लोग वी कैन हैव अ गेट टुगेदर. आपको मैं अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगा. अभी हम लोग बात करते क्लासिकल आर्टिस्ट की. क्लासिकल म्यूजिक में जो बहुत दिग्गज हैं. सो आई हैव सच पर्सन इन माय फैमिली. दैट्स माय ग्रैंडफादर. सो ही हैज डन अ ग्रेट जॉब. एंड बहुत ही उनका जो बोल सकते हैं कि राजस्थान की शान कहे जाते हैं. आपने शायद म्यूजिक सुना हो उनका, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी. So he Oh has won yes. Padma Bhushan and he's the Yes. first Grammy Award winner. Yeah, so Yeah, yeah, of course. I have so seen. He played at my college in America. oh, array, that's great. I have seen him That's live in amazing. America in my college. It was Wow. amazing. Yeah, yeah, yeah. Wow, So that's such a small world actually. And he is amazing. जब उन्होंने जिस चीज के लिए उनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, उनके जिस क्रिएशन के लिए, वो आपने अगर सुनी हो तो बहुत ही गूजबम्प्स, मतलब आपको उसको सुन के आ जाएंगे. अ मीटिंग बाय द रिवर उसका नाम है. एंड was Bella Fleck on the album? अ Bella, मीटिंग बाय द रिवर. बेला फ्लेक. this banjo player, was he one of the artists on the album? No, the other artist was Ray Cooder. Okay, Raikuda. Yeah, Okay. yeah, Ray Cooder. So that was a collab of both of them, and that was called A Meeting by the River, and that won him Grammy. So back in 1994. So it's been 26, 27 years now. So he has also transitioned his classical music, and he has taken it to another level. Western music के साथ में उसको blend करना भी बड़े अच्छे से जानते हैं. So he is amazing in his art. He's a आप legend. जब आएंगे, या एक्चुअली ही इज अ लेजेंड, दैट्स द टर्म. एंड जब भी आप आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो हम लोग उनके साथ भी एक गेट टुगेदर करेंगे. तो बहुत अच्छा सा म्यूजिकल माहौल हो जाएगा यहाँ पे. God, that would be crazy. या एक्चुअली. Amazing. Yeah. सुहास, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट अब आपको कहाँ कहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मैंने आपकी लगभग हर वेब सीरीज, हर फिल्म, हर एड कमर्शियल तक भी मैंने आपका देखा है. सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपका काम जो मैंने नहीं देखा है. सो आई एम ईगरली वेटिंग कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, आपको कहाँ देखने वाले हैं. Actually, अभी ये जो हमारा काफी अनफॉर्चुनेट सा, अनलकी सा साल रहा है 2020. Towards the end, the gods smiled upon me, you could say. I got two very wonderful opportunities to act in two very wonderful web series. उनमें से एक जो था वो है the second season of a show called Out of Love, जो कि I watched the first season. बिल्कुल, that was an amazing web series, and you have done a brilliant job in that. So actually me and my wife both were waiting for season 2. So आपने अच्छा किया ये बता दिया, तो अभी हमें तसल्ली है कि आने वाला है. ठीक है. I think they just about wrapped up the shooting of season 2. My last day of shooting was the 26th of December. Just about a week. Yeah, about a week ago. Yeah. Yeah. So and that was down in Kunnur in Tamil Nadu, a very beautiful place and near Ooty. And it was a wonderful experience. And again, आप familiar हैं Out of Love के साथ, तो उसमें भी जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि जो मेरा कैरेक्टर है उस शो में, विद्युत नाम है उसका. वो I remember that. एक ग्रे कैरेक्टर है. He's a flawed human being, लेकिन इंसान बुरा नहीं है. जैसे कि गांधी जी ने कहा कि hate the sin and not the sinner. Not the sinner, yeah. And this is something that people on social media have forgotten completely. Yeah. एक गलती कर ली कि you are the worst criminal in the world in the history of mankind. हर तरफ से ट्रैश कर दिया जाएगा आपको एकदम. Yeah. So it's such a pleasure to be given an opportunity to play a character जो गलतियां करता है और उसको demonize करने के बजाय उसको humanize करना. Yes. तो मुझे सीजन 1 में वो अपॉर्चुनिटी मिली और सीजन 2 में भी वो ही अपॉर्चुनिटी मिली. इनफैक्ट आई थिंक सीजन 2 में it goes a level further. So it's an extension of the character you played in season 1, we can say that. Yeah. And it's what happens to him next. And so it was just a wonderful opportunity to play that character again and to wrap shooting on that.
And just about 9 days before that, I wrapped shooting on another show called The Married Woman, which should Okay. come out either in February or in March. I think most probably in March on Okay. Oz Balaji and Z5. Okay, great. And that I'm really looking forward to. I think that's going to be an incredible show. I think it's going to be, quite a landmark show in many ways, and I'd love for you to Wow. watch it, and Definitely we will. for lots of people to watch it. I'm really looking forward to that one, and I'm sure कि अभी publicity वगैरह शुरू हो जाएगी, so you'll hear Definitely. about the show in due Yes, course. indeed. But Wow, I'm wow. really looking forward to that show. And again, just being able to play like a character who's human. Because I mean, मेरे साथ क्या होता है कि I don't know why, but people say, सर आपका जो फेस है वो काफी भोला भाला सा फेस है, Yes, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो कैरेक्टर है जिसके लिए हम चाहते हैं कि आप ऑडिशन करें, वो बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही क्लीन कैरेक्टर है, इसलिए हमने आपके बारे में सोचा. मैंने कहा चलो ठीक है, बट what interests me is that people are neither good nor bad, but people are human, you know. Yes. So, and I think in The Married Woman, I've played a character who's both good and bad. He's basically human, and that's really what I like. That's what I've loved about John in Married Lights. So, so I'm really looking forward to that one. That should be a pretty like epic show coming Wow, soon. even we are So, looking forward to it and eagerly yeah. waiting for that. और मैंने हमेशा ये भी देखा है आपके कैरेक्टर्स में, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम संजय केजरीवाल which you played in तलाश. So I Yeah. was actually quite young when I watched that film. But आप जब पहली बार स्क्रीन पे आए थे, so that scene, उसमें बिल्कुल आपका एक जो बोल सकते हैं पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव एकदम निकल के आया था, जैसे जी. यू आर वन ऑफ द गुड गाइज इन द फिल्म. बट लेटर ऑन जब हम फिल्म में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके अलग लेयर्स आते हैं, सो उस टाइम भी मैं आपको वैसे पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था आपकी एक्टिंग को देख के. एंड वी वर ऑल टॉकिंग लाइक कि ये इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, ही इज क्वाइट न्यू बट ही हैज डन अ फैबुलस जॉब इन सच अ बिग फिल्म. सो तब से मैं देखता रहा हूँ कि आप लेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं, क्योंकि जब तलाश में भी हम जब क्लाइमैक्स में देखते हैं आपका फिर एक अदर साइड उसमें निकल के आता है. सो वो जो ट्रांजिशन आप करते हैं गुड टू बैड, वो बड़ा ही एक एफर्टलेस होता है, और वो ह्यूमन, आपने जैसे बताया कि उसको ह्यूमनाइज करते हुए, क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छी बुरी दोनों चीजें होती ही हैं. सो नो वन इज परफेक्ट. तो आप उस चीज को बस बहुत ज्यादा एफर्टलेसली ले जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं स्क्रीन पे. सो विच इज हाँ. वन ऑफ योर यूएसपीज. या नो, आई मीन संजय केजरीवाल का कैरेक्टर भी लेंगे तो मेरी राय में वो अपने पर्सनालिटी के आधार पर वो एक बहुत बड़ी गलती करता है, जो उसे पता नहीं कि वो गलती कर रहा है. यस, वो उस मोमेंट में मोमेंट में हो जाती है. एक जी. डिसीजन लेता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बुरे हो जाते हैं सबके लिए. लेकिन वो उस समय वो अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा है, अपने फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोच रहा है. वो बस यही कहता है कि उसे छोड़ यहाँ पर, क्योंकि हम फंस जाएंगे. और ये सोचना जो है, ये नेचुरल सी थॉट है. तो बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि कोई स्विच है उसमें. बस हाँ, संजय केजरीवाल जो है वो वैसा है इंसान, वो काफी वो बच्चा उस सा है. सिचुएशन में जब होते हैं तब वो उस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं जैसा नहीं करना चाहिए था आइडियली. सो बहुत आइडियली. वही, हाँ वही मैंने नोटिस किया कि बहुत ह्यूमनाइज्ड वे में भी उस चीज को भी प्रेजेंट किया गया था फिल्म में, जी. विच इज अगेन अमेजिंग. या या So, Suhas sir, actually it was a pleasure having you on this show. And मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता, इसलिए मन तो अभी ऐसा हो रहा है कि आपसे बहुत सारी बातें करते जाएं आपके बारे में और बहुत कुछ जानते रहें. बट डेफिनेटली वील डू दैट इन सम अदर सेशन, सम अदर डे. और श्योर. आज के लिए आपने इतना सारा वक्त दिया अपना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, अरे और प्लेजर, जितने भी माय हमारे प्लेजर, व्यूअर्स हैं. माय प्लेजर. थैंक्स थैंक्स सो अ मच. लॉट. चलो. Thanks a lot, and wish you all the very best for your future projects. And we are looking forward to all your future projects. जो भी थैंक आएंगे हम देखते रहेंगे, और आपको उनके लिए फीडबैक भी देते रहेंगे, अपना रिव्यू भी देते रहेंगे. यू. और तन्मय कुछ कह रहे हैं. ओके, गाना सुना दो. तन्मय इज आस्किंग फॉर अ सॉन्ग. ही इज सो आस्किंग ओके, यू. हाँ. yeah. Okay, वेरी so गुड. I'll sing a song. We'll conclude the session with that. So आप कुछ सुपर. सुनना चाहते हैं अगर स्पेशली सुहास सर, तो आप बताइए, नहीं तो मैं अपनी पसंद का कुछ भी सुना देता हूँ. आई वांट टू हियर आपकी पसंद का गाना. ओके. Nice. सो
कुछ कुछ जॉनर बता दीजिए आप जिसमें सुनना चाहते हैं, इंडियन क्लासिकल और सेमी क्लासिकल और गजल और एनीथिंग, सो एकदम से क्लिक नहीं करता है क्योंकि। I'm a fan of all those genres. Since we've been talking about Indian classical, I would love some Indian classical music. Or ओके श्योर। a ghazal also. I'm happy with a ghazal also. I वाह would love वाह that. वाह, ओके Any सो आई सिंग समथिंग व्हिच इज अ ब्लेंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो sure. एक गाना है जो इंडियन राग पे बेस्ड है, मैं उस पे आप वो सुना देता हूँ। ओमकारा फिल्म से है ये गाना, नैना ठग Mm-hmm. लेंगे। सो ये मैं Mm-hmm. थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींदे बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। So that was a Wow, little part. that was amazing. That was amazing. Thank you You so know, much. Thanks a lot. you know what I'd want to do? That made me want to just like hang out with you and while drinking whiskey and just like Wow. cry. I just want to drink whiskey and cry Oh my to God. your like singing. It's Oh, amazing. that's It's so beautiful. sweet of you, and definitely we'll do that. जब भी आप next time यहाँ आएंगे, we are going to have a great musical get together. That's lovely. That's lovely. That's great. Thank you And so much. Vishal Bharadwaj is the composer, Yes, yes, he right? has composed the song. Yeah. What an incredible man. He is, you know, not, Actually, he's an he's, all-rounder, such yeah, a great multitasker. yeah, and one of our finest filmmakers. Truly, truly, You huge know, respect for him. yeah, he's amazing. Great, great. Super, yeah. Thank you so much. My pleasure and see you soon again. And next time जब होंगे तो आपसे भी कुछ सुनेंगे definitely. Yeah, yeah. I'll service that guitar and keep it Yeah, ready. Yeah. sure. Okay then, Suhas sir, great talking to you and take good Same care. here. You So too. bye bye. You too. Bye. Thanks. Sure, sure. Bye bye. See you. दोस्तों, आज आप सब लोग जो भी जुड़े इस सेशन में, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा ही कितना बहुत ही एक अमेजिंग, बहुत लवली सा सेशन था सुहास सर के साथ। इतने ज्यादा एक एमिएबल पर्सनैलिटी हैं, जब भी बात करते हैं, बोलते हैं, सामने होते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव सा फील होता है। सो थैंक्स टू हिम इतना सारा टाइम निकालने के लिए हमारे लिए। एंड वील डेफिनेटली सी यू सून इन अनदर सेशन विद अनदर सेलिब्रिटी। और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा आज की ही तरह। इस सेशन को बाद में भी अगर देखें तो जरूर शेयर करें और अपने कमेंट्स भी करें बाद में, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो। और हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, टेक गुड केयर, बाय बाय।